तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे इस बार हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा अलग हटके है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। आपके पास में बच्चों एक एपी है और क्या है एपी? 3, 8, 13 एंड 253। यानी कि आपको कौन सा टर्म निकालना है? लास्ट टर्म निकालना है 20 से। मींस क्या हुआ कि जो आपने यानी कि लास्ट 20th टर्म चाहिए लास्ट से, मींस ये फर्स्ट टर्म है और जो इसके लास्ट वाला टर्म होगा यानी कि लास्ट है, और ये यानी कि जो यहाँ पर सेकंड लास्ट होगा उसको हम सेकंड बोलेंगे, फिर थर्ड बोलेंगे, फिर फोर्थ बोलेंगे। यानी कि इधर की तरफ से हमें क्या करना है? हमें करना है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट करना है। अब बच्चों होता क्या है कि अगर हम इधर की तरफ से सीरीज ले रहे होते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा इसमें से इसको माइनस करने के बाद आता है। अगर हम सीरीज ही उल्टी लेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर आपको कभी भी nth टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए, फ्रॉम द लास्ट अगर आपको चाहिए तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह अब आप सीरीज ही उल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म की जगह आप लास्ट टर्म, ठीक, और इस प्लस की जगह क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा तो आप नेगेटिव यानी कि माइनस रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा फट से हमारे पास में। तो जरा देखते हैं हमें क्या चाहिए था बच्चों? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अगर हमें 20th टर्म लास्ट से चाहिए तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास में बच्चों 3 है और d की वैल्यू 8 माइनस 5 मीन्स 3 है, सॉरी 8 माइनस 3, और यहां पर हमारे पास में कितनी है? 5, और लास्ट टर्म जो है वो 253 है हमारे पास में। तो लास्ट टर्म कितना है? 253 माइनस n माइनस 1, n का मतलब 20 माइनस 1, और d की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास में? 5, ठीक है। तो यहां से 253 माइनस 19 और ये कितना बचेगा? 5, ठीक है। तो हमारे पास में 253 माइनस 19 5 कितने हो जाएंगे बच्चों? 95, और इसमें से माइनस करेंगे, 3 से माइनस नहीं होगा, 13 से माइनस करेंगे 5 तो कितने बचेंगे? 8, और यहां से हमारे पास में 4, 14 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो बचेंगे 5, और ये कितने बचेंगे हमारे पास में? 158। तो 158 जो है वो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट से निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने किया है। क्योंकि हम सीरीज में उल्टी तरफ से कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म की तरह लास्ट टर्म, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस उल्टी तरीके से हो जाएगा तो यहां पर हमें माइनस लेना पड़ेगा, मगर कॉमन डिफरेंस हमें नॉर्मली निकालना है, बस ये हमें फॉर्मूले के अंदर ये चेंज करना पड़ेगा और इस तरीके से हमारे पास में लास्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अब इसी के बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर आता है 18। क्वेश्चन नंबर बच्चों पढ़ेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। आपको लेट कर लेना है कि हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसको ए लेट कर लेना है, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास में उसको हम डी लेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में बोला गया है कि फोर्थ टर्म यानी कि A4 और A8 का जो सम है वो हमारे पास में 24 है, ठीक है। ये तो हमें कंडीशन के बेस पर दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि फोर्थ टर्म और 8th टर्म को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 24 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, और यहां से a प्लस हमारे पास में 7d हो जाएगा, और इज इक्वल टू 24, और यहां से a और a कितने हो जाएंगे बच्चों? 2a, और यहां से 3d और 7d कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 10d, और इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया इसको। उसके बाद अब जैसे ही हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में आगे चलने के बाद बोला क्या गया है कि हमें बोला गया है कि इसमें सिक्स्थ एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। मीन्स हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? यहाँ हमारे पास में यानी कि a 6th प्लस a 10th जो है उसका 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी।
आपको फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं एपी के। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ यहां से हमारे पास में, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारे पास में, तो a6 यानी कि a + 5d हो जाएगा और ये a + 9d हो जाएगा और इज इक्वल टू 44 और यहां से 2a + 5 9 14d इज इक्वल टू 44 और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे। अब बच्चों होता क्या है कि दो इक्वेशंस हमारे पास में बन जाती है, फिर हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, मींस ये इक्वेशन बड़ी है तो हमने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2a + 14d इज इक्वल टू 44 और 2a + 10d इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएंगे, ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4d बचेंगे और यहाँ से बचेंगे 20। 44 से 24 माइनस करेंगे तो 20 बचेंगे और d की वैल्यू कितनी आई, 20/4, 4 5 20, तो d की वैल्यू हमारे पास में 5 आई। और जैसे ही हम करेंगे पुट इन इक्वेशन, ठीक है 1, ठीक है, तो यहाँ से 2a + 10 इंटू डी की जगह 5 रखेंगे और ये आ जाएगा 24। इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, तो 2a + यहाँ से 50 इज इक्वल टू 24। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में 2a इज इक्वल टू 24 माइनस, ठीक है, कितना आया 50 और 2a इज इक्वल टू यहाँ से माइनस के 26 और a इज इक्वल टू -26/2 मीन्स हमारे पास में माइनस के 13 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू माइनस के 13 कितने आए, a की वैल्यू -13। तो हमारे पास में जब यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे तो इसका मतलब पहला जो टर्म्स है वो कितना होगा माइनस के 13 और जो सेकंड टर्म होगा वो हमारे पास में होगा बच्चों a + d मीन्स a की वैल्यू -13 + 5 मीन्स -8। उसके बाद हमारे पास में थर्ड टर्म जो होगा वो a + 2d होगा और a की वैल्यू -13 + 2 इंटू कितना 5, 2 इंटू 5 -13 + के 10 और ये हमारे पास में कितने हुए कि हमारे पास में -3। तो हमारे पास में जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हैं -13 और -8 और -3। ये हमारे पास में 3 टर्म्स होंगे जो कि पहले 3 टर्म्स माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? बस आज के लिए फिलहाल इतना ही और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी के 2 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो देखते हैं हम बाकी के, ठीक है ना।